18 फरवरी को लेकर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बड़ी एक्साइटेड है और हुकूमत का ये ख्याल है कि शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर मुल्ज़मान के खिलाफ जो मनी लॉन्ड्रिंग के केस हैं इसके अंदर फर्द जुर्म आयद होगी और इसका बाकायदा ट्रायल शुरू हो जाएगा। जो FIA की हेयरिंग्स हुई हैं उनके केसेस को लेकर वो हम सबके सामने है। डेली मेल की जो सारी इन्वेस्टिगेशन हुई इन केसेस को लेकर वो भी हम सबके सामने है। क्या देखती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इन केसेस को कैसे देख रही है और जो नैब की परफॉर्मेंस आ रही है इनको लेकर उस पर आपका क्या व्यू पॉइंट है? आप कैसे देखते हैं अभी आपको पता है अपोजिशन के खिलाफ जो भी केसेस मिले सबूत तो उस हवाले से दिखाई नहीं दिए और हवा में जो तीर चलाए गए हैं फिर वो मुंह की खानी पड़ी है। जरूर डिफेंड करेंगे नून लीग वाले, शहबाज शरीफ साहब को राइट है पूरा और फेस भी कर रहे हैं मुख्तलिफ केसेस। हमारी लीडरशिप भी आपको पता है झूठे केसेस को मुसलसल जो इंतकाम की बुनियाद पे बनाए गए हैं हर दफा वो कटड़े में खड़े होते हैं और यहाँ रहकर अपने लोगों के साथ बैठकर वो भी फेस कर रहे हैं। बात ये है कि खुद उनकी खलबली है सफ़ों में जो हुकूमत की, क्योंकि फॉरेन फंडिंग केस जो है वो अब सामने ही है। अभी जो वावडा साहब की नाअहली हुई है ये खुद बड़ा धचका है PTI के लिए। फिर एक दो और भी चीजें हैं तो वो फरवरी के हवाले से मेरे ख्याल में नून लीग वाले इतने परेशान नहीं होंगे क्योंकि उनके भी अच्छा खासा होमवर्क उन्होंने केसेस को फेस करते करते उन्होंने किया है और सबूत तो अगर के बिना पर चीज होती तो अलग बात है, लेकिन हमें सबूत तो नहीं दिखाई देते। इसी तरह जैसे हमारी पार्टी के खिलाफ जो भी है वो इल्जामात की तो बारिश होती है, झूठे केसेस तो बनाने के आखिर में निकलता क्या है। ये आसिफ अली जरदारी साहब 13 साल जेल में रहे। अफसोस की बात है, ये एक बड़ी भयानक बात है कि आखिर में पता चलता है कि सबूत तो थे ही नहीं और फिर बंदा जो है इतनी जेल भी काट कर आता है। तो मेरे ख्याल में ये सारी चीजें जो है ये विक्टिमाइजेशन के ज़मरे में ज्यादा आती हैं। मंसूर ठीक हो गया। लालचंद भाई जरा आप मुझे बताइएगा FIA की ये जो परफॉर्मेंस रही है केसेस को हैंडल करने की, अर्लियर बशीर मेमन साहब की जो स्टेटमेंट्स हमने देखी, अब नए DG हैं उनकी जो परफॉर्मेंस चल रही है, क्योंकि कोर्ट जो है वो सेटिस्फाई नहीं है। वो कहती है FIA को जो चीज़ें आप मवाद पेश कर रही हैं एज ए सबूत अगेंस्ट शहबाज शरीफ एंड द फैमिली, उससे हम सेटिस्फाई नहीं है। सो उसको बड़ा क्लियरली अपोजिशन इस चीज़ को सरफेस भी कर रही है, चीज़ों को बता भी रही है कि जी हमारे खिलाफ कोई ऐसा केस नहीं है। अब 18 तारीख को लेकर फवाद चौधरी साहब आपके और वुज़रा जो हैं वो बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं कि जी फर्द जुर्म आयद होकर रहेगा, कीपिंग इन माइंड कि इन लोगों का यह भी ख्याल है कि जो नए DG नैब लगाए गए हैं वो सिर्फ उनका मेन मकसद जो है वो शहबाज शरीफ को अरेस्ट करना है। देखिए इस पे आने से पहले मैं एक दो चीजें कहना चाहूंगा। जी जी। वो ये कि ये इखलाकियात की बात करते करते कहाँ तक पहुंच जाते हैं। ये 14 साल जो है PMLN जो है क्यू लीग को क्या क्या नहीं कहती रही है और चौधरी ब्रादर को क्या नहीं कहती रही है, और 2 दिन के बाद या कल शायद वो मिलने जा रहे हैं 14 साल के बाद। जी बिल्कुल, एक नियत साथ जा रहे हैं। और पीपुल्स पार्टी जो क्यू लीग को कातिल लीग कहती थी, पहले चौधरी शुजात साहब को उन्होंने डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म बनाया और आजकल वो भी उनके पैर पकड़ के बैठे हुए हैं कि हमारी जान बख्शी करा दें। एक तो उनकी तबीयत ठीक नहीं है और उनके बाद ये जाते हैं तबीयत पूछने के बहाने, वहां से जाके रिलीफ मांगते हैं और जब ये जाते हैं तो फिर चौधरी साहब को कहना पड़ता है कि देखिए कीमती अशिया सारी मौजूद है कि नहीं है। जहां तक आप पाकिस्तान बार काउंसिल की बात आपने की कि वो गए हैं, तो देखिए वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं ये प्ली लेकर कि उनको जो ये परमानेंट नहीं होना चाहिए, ये बैन जो है पॉलिटिक्स में 62(1)(a) के तहत जो लगता है ये परमानेंट नहीं होना चाहिए। अब कौन फैसला करे? देखिए एक तो पहली बात तो लीगल फ्रेटर्निटी भी इस पर डिवाइडेड है। दूसरा ये कौम फैसला करे कि जो अगर कौम की चोरी करे और उसको सजा हो तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि उसको दोबारा मौका दिया जाए। अब नंबर 3 जो आप शहबाज शरीफ साहब का पूछ रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब की FIA ने इन्वेस्टिगेशन की है, उनके हजारों ट्रांसैक्शन जो है उनके जो मुलाजमीन हैं उनके नामों से की गई हैं और वहां से मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, ये FIA का इल्जाम है। तो उनको इस चालान जो FIA ने पेश किया है उनकी कॉपीज फ्राहम कर दी गई हैं और इंडेक्स कर दिया जाएगा उनको 18 को, ये एक्सपेक्टेड है। अब हम मुतालबा करते हैं ये कि अगर वो क्लीन हैं
तो देखिए रोज आते हैं ये असेंबली में खड़े होके 3-3 4-4 घंटे बात करते हैं हुकूमत पे, तो इनमें इतनी इखलाकी जुर्रत होना चाहिए कि वो आके अपनी सफाई असेंबली में भी दें कि उन्होंने चोरी नहीं की है। वो ठीक है। बताएं कि ये मकसूद मलिक जो है इनका चपड़ासी, जिनकी तनख्वाह 25,000 है, उनके अकाउंट में 4 अरब रुपए कैसे आए, जिसके अल्टीमेटली बेनिफिशियर शरीफ फैमिली बनी। ये आके वो कौम को बताएं, ये आके वो असेंबली को बताएं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो अपोजिशन लीडर बने, वो एक अपोजिशन को, इतनी सारी पार्टी को रिप्रेजेंट करते रहें, और जो उनके खिलाफ रिपोर्ट्स आए उनको वो रद्द करते रहें। ठीक तो ठीक। लिहाजा हम समझते हैं ये ओपिनियन शट केस है, और यही वजह है, और यही वजह है ये जो तेजी नजर आ रही है आपको कि ये जो चौधरी साहब के पास भी जा रहे हैं, ये एमक्यूएम के पास भी भागे भागे जा रहे हैं, ये जो तेजी नजर आ रही है, इनको साफ नजर आ रहा है कि इमरान खान इनको छोड़ने वाले हैं नहीं। हर सूरत में इनको जेल जाना है, कौम का लूटा हुआ पैसा इनको वापस करना है, और अब ये भी समझते हैं कि इमरान खान मुश्किलात से निकल गए हैं और आगे पॉइंट आ गया जी। पाकिस्तान ठीक, के लिए बेहतरी के राणा साहब ठीक हो गया। ये खटरा गया इस मामले में। राणा साहब, आपने इल्जाम सुना है, बड़ी एक लंबी चार्जशीट लालचंद साहब ने आप लोगों के ऊपर डाली है। उन्होंने कहा ये जो केस है ये ओपन एंड शट केस है, और यही वजह है कि जो आजकल मुलाकातें हो रही हैं आप लोगों की इत्तेहादियों के साथ। लेकिन मैं ये चीज समझने से थोड़ा सा कासिर रहा हूं, मैंने कहा चले आपसे मैं इस पे पूछ भी लेता हूं। चौधरियों के साथ इतनी, आसिफ अली जरदारी साहब भी जा रहे हैं, एमक्यूएम भी जा रही है, कल शहबाज शरीफ साहब 14 साल बाद जा रहे हैं। लालचंद भाई बिल्कुल सही कह रहे थे, क्या कुछ कहा जाता चौधरियों के बारे में ये हम सबको पता है, लेकिन वैसे खान साहब भी उनको डाकू कहते थे। लेकिन अब ये क्या खिचड़ी क्या पक रही है, जरा बता तो दें। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की भी बातें आप लोग कर रहे हैं। मुझे कोई अंदरूनी हालात को नहीं पता खिचड़ी क्या पक रही है, लेकिन चौधरी जो हैं पुराने पॉलिटिशियंस हैं, और दूसरा एक तरह से कास्टिंग वोट भी उनके पास है। तो नेचुरली लोग, अगर ये नेगोशिएशन कर रही है अपोजिशन, तो स्पीकर ही उनके पास आए थे अभी 2 दिन पहले, वो क्या था, उसका क्या मतलब था। इसलिए ये एक तरह से पॉलिटिकल एक्टिविटी है। अच्छी बात है, होनी चाहिए पॉलिटिकल एक्टिविटी। आप कोई केसेस की बात कर रहे थे जी, जो फैसला करना वो तो कोर्ट करना है, लेकिन जितने केसेस आए हैं, चाहे वो शाहिद खाकान अब्बासी का हो, मिफ्ता इस्माइल का हो, उसका अपना साद रफीक का हो, और एहसन इकबाल का हो, कितने केसेस आए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर्स किए हैं, क्या उनकी ऑब्जर्वेशन है, क्या जजमेंट्स हैं। इसलिए एक सीरी है, पूरी प्रीवियस कंडक्ट जो है वो सारे का सारा डूबियस एक्टिविटी हो जाती है। लालचंद साहब कहते हैं कि जिन्होंने वाकई किया है तो वो कोर्ट ने साबित करना है ना। आपने जाए, आप कोर्ट में गए हुए हैं, बाहर बातें करने का तो कोई फायदा नहीं है। आप असेंबली में ना किसी को रोक सकते हैं, ही इज एन एमएनए, ही इज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। जब तक वो कन्विक्ट नहीं होते, अल्लाह ना करे। और कन्विक्ट जो है, ये भी मैं लालचंद साहब को एक लीगल बात बता दूं, ये ट्रायल कोर्ट की कन्विक्शन जो है कन्विक्शन नहीं समझी जाती। एपलेट कोर्ट जब उस ट्रायल कोर्ट की कन्विक्शन को अप्रूव करती है, फिर वो कन्विक्शन होती है। 18 तारीख को राणा साहब, ठीक, राणा साहब मुझे जरा बताइएगा, 18 को अगर फर्दे जुर्म आयद हो जाता है शहबाज शरीफ साहब के ऊपर, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का क्या तरीकाकार होगा आगे? क्या, व्हाट डू यू हैव इन माइंड, या आप लोग एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे कि ऐसी कोई चीज होगी? इसमें कैसे बड़ी लीगैलिटीज देखनी पड़ती हैं, देखनी पड़ेगी। अब वकला इसको देख रहे होंगे जरूर, उसमें वो हो सकता है कंटेस्ट करें। अगर गॉड फॉरबिड हो जाती है तो चार्ज के बाद जब एविडेंस प्रोड्यूस होती है, ये समझना चाहिए इस बात को, अगर एविडेंस मुकम्मल ना हो तो फिर वो 265K में केस तो खारिज हो जाता है, एक्विट हो जाते हैं लोग। आगे आपने देखा नहीं क्या हुआ, वो तो खैर ट्रायल के बाद हुए हैं, जैसे ये केसेस हुए हैं। अभी साफ पानी का केस क्या हुआ, आपने देखा कितना शोर था और कितना शोर हुआ था। साफ पानी के केसेस में एक्विट हो गए। अब जो क्राइम एजेंसी जो है, क्राउन क्राइम एजेंसी जो है वहाँ की, जो आप समझते हैं कि उन्होंने साथ वो ब्रिटिश कॉरेस्पॉन्डेंट्स भी मिले हुए थे, उन्होंने वो की पिटीशन फाइल की, केस फाइल किया, 2 साल उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई। तो आप उनकी इन्वेस्टिगेशन को कहाँ ले जाएंगे? ये बाहर सूरत, ये सारी के सारा फैसला कोर्ट ऑफ लॉ में होना है। ठीक हो गया। जो मैं एक सेकंड सिर्फ आपका लूंगा कि जी वो लालचंद साहब कह रहे थे करप्शन, मुझे सिर्फ लालचंद साहब फिर किसी वक्त बता दें कि 2019 में जो चीनी का स्कैंडल आया था, जिससे 184
अरब रुपया जो है वो खादा पीटा गया, वो किधर गया, किसने कहा, कौन सा माफिया है, कौन सा माफिया पकड़ा गया, पॉइंट कौन आ से गया। माफिया को आपने ट्रायल किया, कौन सी आपने रिकवरी की है। गंदम के स्कैंडल में 280 अरब रुपया जो खाया गया वो किसके जिम्मे है? क्या आपके जिम्मे नहीं है? गवर्नमेंट के जिम्मे नहीं है? किसी को पकड़ा, किसी से निकाला, कौन सा माफिया है, कौन आप में से उसकी सरपरस्ती कर रहा है? पेट्रोल में आप देख लें, एनर्जी सेक्टर में देख लें, LNG में 100 अरब रुपया जो है वो कहां गया? ये देखें आप,